सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज की वीडियोस में हम बात करेंगे स्विफ्ट यूआई में वी स्टैक्स की। सो व्हाट आर वी स्टैक्स एंड द बेसिक व्यू प्रोटोकॉल इन द स्विफ्ट यूआई। दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो कि हमने बॉयलर प्लेट में भी देखी थी। सो विदाउट फर्दर डिले एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं और चल के इसको देखते हैं कि व्हाट आर व्यूज इन द स्विफ्ट यूआई। सबसे पहले हम व्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो व्यूज आर सिंपली आपका जो ये वाइट स्क्रीन अभी आपको नजर आ रही है सारी, ये बेसिकली आपका एक व्यू है जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि डिफाइन किया गया है स्विफ्ट लैंग्वेज में बाय इट्स ऑथर कि हम एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे अपनी जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए। सो व्यू एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, बेसिकली। और ये जो आपको स्ट्रक्ट नजर आ रहा है, स्ट्रक्ट कंटेंट व्यू, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंटेंट व्यू स्ट्रक्ट है ये व्यू प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इस कंटेंट व्यू को हम डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे नीचे हैशटैग प्रीव्यू में। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेयर इन द स्विफ्ट यूआई, जो कि हमारे व्यूज को डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो सबसे पहला व्यू वो क्या रेंडर कर रहा है हमारे पास यहाँ पे कंटेंट व्यू। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो वो ये रेंडर नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। सो आपको पास रेंडर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास। सो ये कॉन्टैक्ट व्यू को अभी रेंडर कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिक व्यू को देख लिया कि बेसिक व्यू है क्या, हमारे पास वही प्रोटोकॉल है। अब फर्दर ऑन उस पर देखते हैं, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है बॉडी टाइप का, जो कि दोबारा कॉन्फ़िगर कर रहा है व्यू प्रोटोकॉल को। वो क्यों कि हम अब अपनी ऐप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करने लगे हैं कि हमारी ऐप की एक आउटर बाउंड्री होगी, एक बॉडी होगी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टैक्स पड़े होंगे। They can be a V stack, vertical, horizontal or vertical stacks which can be used by app. So सबसे पहले हमारे पास हमने डिक्लेयर कर लिया अपनी एक बॉडी। बॉडी जो उसकी टाइप है, जो वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है वो व्यूज है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ये काम कर लिया कि हमने बॉडी डिफाइन कर ली है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमारी मर्जी हम वी स्टैक रखें, एच टैग रखें। सो व्हाट इज बेसिकली एच टैग? एच टैग है क्या? तो एच टैग बेसिकली एक व्यू मॉडिफायर है जो कि हम व्यूज के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम डिफरेंट आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रख सकते हैं। लेट्स से इमेजेस, टेक्स्ट एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने एक वी स्टैक बना लिया। वी स्टैक की हमने यहाँ पे पैडिंग ऐड की है, ये बाय डिफॉल्ट आती है। अगर अभी हम इसको फिलहाल हटा देते हैं, अभी हम इसके अंदर पैडिंग नहीं ऐड कर रहे, ओके। सो सबसे पहले वी स्टैक के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। अभी मैंने इसका ना जो फॉन्ट है वो आपके लिए बड़ा किया हुआ है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा एप्लीकेशन नजर आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी एक टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके अंदर मैं लेट्स से लिखना चाहता हूँ कि मुझे लिखना है फर्स्ट। ये टेक्स्ट ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस वी स्टैक के अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया फर्स्ट के नाम से। अब ये एरर दे रहा है, बट क्यों एरर दे रहा है वो भी हम देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर फोरग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको रेड, इस टेक्स्ट को मैंने कलर दे दिया। अब ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, हम इसको देखें। यहाँ पे हमें पता लग सकता है कि एरर क्यों दे रहा है। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक टूल होता है आपके पास, ये देखें। यहाँ से आपको बेसिकली बताया कि आपका एरर क्यों आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं टेक्स्ट को फाइंड नहीं कर पा रहा आपके स्कोप में। फर्स्ट लेसन क्या है कि आपके पास जितने भी मॉडिफायर्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और ये केस सेंसिटिव है। अगर आप इसको कैपिटल कैपिटल नहीं लिखेंगे तो ये आपको एरर देगा। जितने भी मॉडिफायर्स हैं उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दिस इज द फर्स्ट लेसन, ठीक है। अब उसके बाद हमने टेक्स्ट को मॉडिफाई किया, उसको हमने फोरग्राउंड कलर दे दिया। अब इसको और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एप्पल डेवलपर प्रोग्राम स्विफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई हैं। आप उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपने वी स्टैक के अंदर मजीद टैक्स ऐड करने हैं, ठीक है। अभी अभी हम वो पहले वाली गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे टैक्स तो जहाँ हमारे पास था मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ उसको, लेट्स से सेकंड। प्रॉपर्टी मैंने इसको कोई नहीं दी। और इसी तरह मैं अगर डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ अपने स्टैक के अंदर तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया थर्ड हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आ गया थर्ड।
ये हमारे पास टैग के अंदर ऐड हो गया टेक्स्ट। सबसे पहले अब टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब हमारे पास दूसरा बेसिक जो कंपोनेंट है जो हमें ऐड करना चाहिए वो हमारे पास इमेज है। हम इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ से। ये बेसिक, ये प्री बिल्ड आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज, आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इमेज यहाँ से मैं यूज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेज का टैग यूज करूंगा, ठीक है। और ये जो आपको प्रिडिक्ट कर रहा है ना आगे, एप्पल प्रिडिक्ट कहते हैं इसे, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एक्स कोड के अंदर। ये एक्स कोड जो बीटा वर्जन है उसके बाद नया वाला जो वर्जन आया उसमें आया था ये, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट कर देता है आपके कोड को, तो बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभी हम अगर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं कोई भी, अगर मेरे पास कोई इमेज नहीं पड़ी हुई, अगर मेरे पास लोकली कोई इमेज नहीं पड़ी हुई, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी इमेज ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपनी कोई इमेज। वेट, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज को। ये मेरे पास एक पीएनजी थी एप्पल की लोगो की, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे जब ड्रॉप हो गई, इसके बाद हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं आगे जाके। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एप्पल डॉट पी एन जी, इसको यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। आपका जो नेम है रूट डायरेक्टरी का वो सेम होना चाहिए। लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे एप्पल की जो पिक्चर ऐड किया उसका नेम जो था एप्पल डॉट पी एन जी था, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट व्यूज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे 2-3 तरह के टेक्स्ट ऐड कर लिए हैं, जस्ट कि मैं आपको दिखा सकूँ कि वी टैग के अंदर चीजें अरेंज कैसे हो रही हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज को ऐड करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फर्स्ट मेथड है उस पर हम कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इमेज ऐड करते हैं। अभी इमेज के लिए हमें प्रेडिक्टिव खुद ही बता दिया कि आपको इन प्रॉपर्टीज की यूज पड़ेगी, तो मैं आपको इन प्रॉपर्टीज का बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले हमने इमेज का जो हमने एसेट फोल्डर में रखी थी, यहाँ पे हमने उसका इसको नाम पास किया, सिर्फ हमने इसको इसकी एक्सटेंशन पास नहीं की। उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये एक पीएनजी थी, तो उसने उसको पीएनजी से एब्रीवेट कर दिया। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एक्सटेंशन को। उसके बाद इसने हमें 2 प्रॉपर्टीज दे दी हैं आपके एट्रीब्यूट इमेज को। ऑटोमेटिक उसने प्रेडिक्ट किया कि आप ये यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली रीसाइजेबल प्रॉपर्टी है। रीसाइजेबल प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपकी जो इमेज है उसको आपकी स्क्रीन के लिहाज से रीसाइज कर देती है, ठीक है। ये बड़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। हम इसको जब भी इमेज यूज करेंगे, जहाँ दूसरे कुछ टैग्स में भी यूज होती है, तो हम इसको यूज करेंगे। उसके अलावा फ्रेम का जो उसने हाइट एंड विड्थ, उसको एक फ्रेम की प्रॉपर्टी है जो हम अपने एट्रीब्यूट्स को देते हैं फ्रेम की। उसमें जब अपने हाइट और विड्थ अपनी ऑब्जेक्ट की उसको प्री डिसाइड कर देते हैं कि आपने इसको इतनी हाइट और इतनी विड्थ देनी है। अगर मैं इसको ये नहीं देता, ठीक है, क्या होगा कि आपकी जो एट्रीब्यूट है उसकी जो हाइट एंड विड्थ था वो डिफॉल्ट पे सेट कर देगा, और वो काफी अजीब सा बड़ा सा नजर आएगा आपको। कोई भी नहीं चाहता कि इतना बड़ा नजर आए, बड़ा अजीब सा नजर आता है। बेहतर है कि आप उसको फ्रेम रेट दें, उसको हाइट एंड विड्थ दें, और उसको अच्छे तरह से डिस्प्ले करें अपनी स्क्रीन पे। एक तो तरीका ये हो गया कि हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वीज टैग के अंदर, अपने व्यू के अंदर। सेकंड तरीका ये है कि आपके पास इमेज जो है, आपकी जो पिक्चर है वो पड़ी हुई है किसी क्लाउड सर्विस पे या किसी अदर वेबसाइट पे पड़ी हुई है, आपने उसको सर्वर से असेस करना है। उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है एसिंक इमेज कहते हैं उसे, ठीक है। एसिंक इमेज बेसिकली करती क्या है कि वो आपके जो इमेज है ना वो आपके यूआरएल से जाके फैच करके लाती है। अब यूआरएल आपको बेसिकली पता होगा कि वेब डेवलपमेंट में जिसने वेब डेवलपमेंट पढ़ी है उसको पता होगा कि बेसिकली यूआरएल क्या होता है, फैच कैसे होता है। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने वेब डेवलपमेंट पढ़ी है उनको पता होगा कि वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट करता है जाके, और आपके यूआरएल को वहां से जाके फैच करता है आपके सर्वर से, और आपको यहाँ पे लाके वो डिस्प्ले कर देता है। अब लेट्स से मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने आप स्लैश से ले सकते हैं, जाके आप स्लैश से लिए, वो आपको वहां से मिल जाएगी इजीली, तो आप वहां से जाके उसको ला सकते हैं। मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने आप स्लैश से ली है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपली। इस तरह आप उसको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एसिंक जो प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट इमेज की, आप उसको ना एक लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक फॉर लूप की तरह, जिसमें वो आपको एक प्लेस होल्डर दे देता है, कॉन्टैक्ट व्यू दे देता है, जिसमें आप अपनी जो इमेज है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब के आपके पास फॉर लूप में जो आपके पास
सिचुएशन होती है कि आपके पास एक लूप चल रहा होता है, उसके अंदर जो पिक्चर्स पहले लोड हो रही होती हैं वो उनको डिस्प्ले कर देता है, अदरवाइज आप इफ कंडीशन में एरर लगाते हैं और वो आपकी एरर को भी वहाँ पे हैंडल कर लेता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्री बिल्ट कॉन्टेक्स्ट आता है कि आप एक कॉन्टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाए, उसके अंदर जो आपकी इमेज है उसको आप एज अ वेरिएबल पास करें फॉर लूप की तरह, और वो इमेज रीसाइजेबल हो और इफ में जाकर प्लेस होल्डर में वहाँ पे लोडिंग आ रहा हो। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ आपके लिए, आपको समझने में आसानी रहेगी कि एक इमेज है जो कि इमेज टाइप की है और वो आ रही है और उसको रीसाइजेबल, हम उसको रीसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में जाके अगर हमारे पास कोई इमेज नहीं आ रही सो हम उसको कह रहे हैं कि वो लोड हो रही है। सो ये बेसिक एसिंक इमेज का जो था ना राइटिंग का तरीका है स्विफ्ट यूआई में। सो इस तरह हम एक इमेज को सर्वर से रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे वो लोडिंग का एरर दे रहा है प्लेस होल्डर पे, बट क्यों दे रहा है प्लेस होल्डर में एरर? क्योंकि हम इसको अभी रीडायरेक्ट नहीं कर रहे उस यूआरएल पे। अगर मैं इसको रीडायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, मैं प्लेस होल्डर को यहाँ से हटा दूँ। सो प्रॉब्ली ये उसको जाके फैच करेगा और उसी पिक्चर को जाके ले आएगा। ठीक है, बट ये एक प्रॉपर सिंटेक्स नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके। सो इस वजह से उसको लोडिंग पे जाना ही बेहतर रहता है, क्योंकि अभी प्रॉपरली फैच नहीं हो रहा उसको। ठीक है, सो ये दो तरीके थे इमेज को डिस्प्ले करने के आपके व्यू के अंदर। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर कुछ भी इस लेक्चर में आपको वैल्यूएबल लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। So this is about a today video. I hope you like and subscribe my YouTube channel. And for now, Allah Hafiz from Samir.